नमस्कार, स्वागत है प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज में। नई शिक्षा नीति 2024 5+3+3+4 की संपूर्ण जानकारी। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2024 लागू की है, जो शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार के लिए बनाई गई है। इस नई नीति के तहत 10+2 के पुराने पैटर्न को हटाकर 5+3+3+4 का नया पैटर्न लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण करके भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इसके माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश के नागरिक ज्ञानी बनेंगे और हर क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें। नई संरचना। नई शिक्षा नीति में 3 साल की प्री प्राइमरी शिक्षा, 2 साल की प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 शामिल है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और पारदर्शिता लाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं का नया स्वरूप। बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा। 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा के सुधार। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिए नए मानदंड स्थापित किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के चरण। 3 से 8 साल के बच्चों का भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान। प्रिपरेटरी स्टेज। 8 से 11 साल के बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास पर जोर। मिडिल स्टेज। कक्षा के 6 से 8 तक के बच्चों को व्यावसायिक परीक्षण और इंटर्नशिप की सुविधा। सेकेंडरी स्टेज। 9 से 12 तक के बच्चों को अपनी पसंद के विषय चुनने की आजादी। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट। छात्रों के अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाएगा। ई लर्निंग पर जोर। शिक्षा में तकनीक का अधिक उपयोग होगा। उच्च शिक्षा स्थानों का निर्माण। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा स्थान बनाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति का विजन। भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाना है, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुधारना और प्रत्येक छात्र को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करना है। नई शिक्षा की नीति के फायदे। बच्चों की तार्किक और मानसिक शक्ति का विकास। शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता। विद्यार्थियों में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। शिक्षकों का सशक्तिकरण और प्रशिक्षण। चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस विषय में न्यूज देखना चाहते हैं। धन्यवाद।